उसको देखते उसकी नजर से खोल देते देखने पर दिखाई दे रहा और थोड़ा बेचैन हो गए देरी हो रहा था। उसमें से कुछ लोगों ने कहा आचार्य जी कक्षा शुरू कर दी, बहुत देर हो रहा था, आज तो हमारा पहला से सभी नहीं आया, उसको थोड़ा आने देंगे। उसके आने जाने से क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ? उनके आने जाने से क्या होता, उसको कुछ आता जाता नहीं है। अब गुरु जी ने अंदर को पीड़ा हुआ, कष्ट हुआ और सच का ध्यान किया, उस महसूस अपना काम करता साफ हो गया। गुरु की कृपा से वही सही वो वेद मंत्र पढ़ते रहा है जो कि कभी से लोगों ने सुना नहीं और पढ़ते रहा। वहां पर आया, गुरु को चरण स्पर्श किया, नमन वंदन किया। अब गुरुदेव कहा बेटा आज क्लास तुम्ही को करना है, आज संदेश उपदेश तुम्ही को सुनाना है। गुरु को नमन वंदन किया, प्रणाम किया, उनकी आराधना किया, आह्वान किया, मंच पर बैठा और फिर बैठने लगा, बोलने लगा। वह सब बोला जो लोगों को अभी जीवन में सुना था। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और नमन वंदन किया, फिर क्षमा मांगा और वह शिष्य गुरुदेव आसन का सबसे बड़ा उत्तर दिया। ठीक उसी तरह से गुरुदेव हमें भी उसी को आगे बढ़ाते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं। जो कुछ करता है गुरु को सौंप देता है, ये गुरुदेव हम नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारा परम सौभाग्य है, हमको माध्यम मांगेंगे, आप अपना कार्य हमसे करवा दें। ठीक है, जब हम लोग करते हैं जब करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हे गुरुदेव जब के माध्यम से जो ऊर्जा अर्पित से समझ जागृत हुई है वह ऊर्जा हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इससे आप जैसा चाहे वैसा उपयोग करें। पता नहीं आपको करते नहीं करते, लेकिन जरूर करना। फिर देखिए कमाल, तो ये है गुरु की कृपा। उस गुरु की कृपा से हम लोग आज गायत्री परिवार में आए हैं, जिसकी तरफ पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई। अगर कोई धारा के विषय में तो गायत्री परिवार है जिसकी निगाहें, क्योंकि हमारे अधिकांशतः हम जो कहते हैं उसे जीवन उतारने का प्रयत्न करते हैं, एक मॉडल बनने का प्रयत्न करते हैं, ताकि दूसरा कोई विकास करे। जिसका गुरु इतना, जिसका शिष्य इतना बढ़िया है, उसका गुरु कैसा है? जिसका शिष्य इतना अच्छा है, इतना चरित्रवान है, इतना निष्ठावान है, इतना कर्तव्यनिष्ठ है, इतना ईमानदार है, इतना जागरूक है, तो फिर उसका गुरु कैसा है? कहने के लिए बात है। और हम लोगों को मिला है सर्विस लगी है, तो जिस गुरु ने मानव में देवत्व हृदय और धरती पर स्वर्ग और जल का संकल्प किया है, उस योजना को साकार करने के लिए हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों बंदर वालों गिरह को खोज करके फूल बांटने के लिए, बिजली खंभा खड़ा करने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, गैस साफ करने के लिए, उद्योग देने के लिए, स्वावलंबन कराने के लिए उससे आज हमारे कार्यक्रम होता बहुत बड़ी विभाग है, उसको बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। आगे बढ़कर कुछ श्रद्धान करते हैं, कोई यज्ञ कराते हैं, कोई दर्शन देते हैं, कोई भोजन कराते हैं, कोई बिजली व्यवस्था देते हैं। ठीक नहीं है? ठीक उसी तरह से आने वाले समय में जो 2026 का समय है, माता जी की 47वीं वर्ष है, जो गुरुदेव ने अंग्रेजों से लड़ा लिया, जेल में गए थे, अपनी साधना के स्तर बढ़ाने के लिए गुरु के आदेशानुसार जो 1926 में आदेश मिला था, जो अखंड दीपक के सामने 1990 से जलाया और जिसके सामने सब साहित्यों को लिखना प्रारंभ किया, 24 महापुरुष किया और भारत आज़ादी में भागीदारी किया, हिमालय में 4 बार जाकर के साधना किया बुलाने पर, और इसी मुझे से भेंट किया। और फिर कुछ ऐसे लोगों को मार्गदर्शन दिया, बताया कि मुझे जहाँ खोजो वहाँ मैं पाऊँ, तू जहाँ खोजोगे वहाँ मुझे, चाहे चंद्रमा खोजो, चाहे सूर्य खोजो, चाहे पंडित को खोजो, चाहे गायत्री माता खोजो, चाहे मसाल में खोजो, चाहे पेड़ पौधे खोजो, चाहे पत्थर में खोजो, चाहे नदी नाले खोजो, चाहे नदी माता खोजो, चाहे पत्थर खोजकर खोजो, हम हर जगह बुलाएंगे। इसका मतलब हम उस महान सत्ता से जुड़ गए हैं जो ऐसी सत्ता
ऐसे ऐसा गुरु पृथ्वी के कभी नहीं। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे गुरु से जुड़े और ऐसे गुरु जुड़ने के बाद भी हम पर्व त्योहार पर न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं और खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ वापस। क्या करना? इसका कारण हो सकता है कि कुछ लोग भगवान से मांगने के लिए जाते हैं, मांगे तो एक भौतिक होती है, ठीक है, जो वास्तव में